क्या कहेंगे कि नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक कन्हैया हमें एक बार नौकर बना दो। और प्यारे जिसने एक बार कन्हैया की नौकरी कर ली उसको फिर दूसरी नौकरी पसंद नहीं आती है। हमें जब तक कन्हैया की नौकरी नहीं मिली थी ना माँ, तब तक बहुत कोशिश करते थे कि भगवान की नौकरी के बजाय दुनिया की नौकरी करें। लेकिन जब समझ में आने लगा कि ये नौकरी ठीक नहीं है भाई, पढ़ाई तो किया है लेकिन ठाकुर की नौकरी करेंगे। और माता जी मैंने एक बार दिया होगा एग्जाम, बस उसके बाद कभी नहीं दी नौकरी के लिए। एक बार एग्जाम दिया था, उसी में लगा लिया कि महाराज हम दुनिया के लायक है नहीं, हम किसके लायक हैं, हम कन्हैया के लायक हैं। मेहनत करना बंद कर दिया दुनिया के लिए और ठाकुर जी के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। और माताओं ये दुनिया का दस्तूर है क्या कि जो महाराज भगवान के लिए काबिल होता है वो दुनिया के लिए काबिल कभी नहीं हो सकता। उसको ये संसार केवल ना केवल पागल बोलता है। क्या बोलता है? पागल बोलता है। आपको भी बोलते होंगे कई लोग, तो बोलते कि नहीं बोलते? आपको भी कई बार देखा होगा आपने क्या कि जब कथा सुनने जाते हो, कीर्तन करने जाते हो, मंदिर जाते हो तो कोई ना कोई टोक देता है, ये भी कोई काम है? कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हो। अरे मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर जाना खाली आदमी का काम होता है। अब उस महान व्यक्तित्व से पूछा जाए कि भैया मंदिर जाना खाली आदमी का काम है तो भरे आदमी का कौन सा काम है, जरा बता दे। या फिर महाराज मंदिर जाना मूर्खों का काम है तो प्यारे होशियार लोगों का काम कौन सा, बता दो जरा। अरे मंदिर जाना यदि बूढ़े लोगों का काम है तो जवान लोगों का काम बताओ वो क्या करेंगे? मेरी माताओं आज भी कई बार देखते होंगे जब कथा सुनने जाते हो तो एक बात कहते हैं, कई लोगों के मुंह से मैंने सुना, कहाँ जा रहे हो कथा सुनने? अरे क्या मिलेगा वहां, क्या मिलेगा वहां जाकर के? अब आप बताओ ना क्या मिलता है यहाँ आकर? अब उन मूर्खों को कौन समझाए जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता वो भगवान के यहाँ मिलता है। दुनिया में जो कहीं नहीं मिलता वो मेरे गोविंद के यहाँ करके मिल जाता है। क्यों? कि प्यारे देने वाला वही है। और इसीलिए प्यारे भक्त जो होते हैं ना, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो कभी दुनिया को देखता ही नहीं। कोई कह रहा है तो कहने दीजिए, क्योंकि दुनिया का काम है कहना और हमारा काम है करना। क्या काम है? हमारा काम है करना। प्यारे हम यदि परमात्मा का काम करते करते जीवन यापन किया तो कभी भी हमारा प्रेत नहीं बनना पड़ेगा, कभी हमारे बच्चे दुखी नहीं रहेंगे। आपने देखा होगा जिस माँ बाप भगवान की सेवा करते हैं उनके बच्चे कहीं ना कहीं मेरे भाई बहन सुखी होते हैं। यदि संगति थोड़ी खराब हो जाए उसकी हम नहीं कह सकते, लेकिन 95% बच्चे सुखी हो जाते हैं जिनके माँ बाप अच्छे होते हैं। कई बार माँ बाप कहते हैं महाराज हमारा बालक बिगड़ गया, हमारा बच्चा बिगड़ गया। सच्चाई पता है क्या है? बच्चा कभी नहीं बिगड़ता, माँ बाप बिगड़ जाते हैं। क्यों? जो संस्कार नहीं डालता वो महाराज माँ बाप नहीं हो सकता। माँ बाप का कर्तव्य होता है कि पढ़ाने के साथ साथ बच्चे में संस्कार भी डालना शुरू करें। जब संस्कार डालेंगे तो प्यारे वो बालक कभी नहीं कहेगा कि महाराज मंदिर मत जाइए, कभी वो ये नहीं कहेगा कथा सुनने मत जाओ, कभी वो ये नहीं कहेगा कि कथा सुनने से क्या मिलेगा,
वो केवल एक ही बात कहेगा, कोई बात नहीं, हम घर का काम हम संभाल लेंगे, व्यापार का काम हम संभाल लेंगे, दुकान का काम हम संभाल लेंगे, आप भगवान की चर्चा सुनो, भगवान की कथा श्रवण करो। कई बार हमारे भक्त कहते हैं महाराज हम लोग जाते हैं तो हमें ऐसे से सुनने को मिलता है, आप पागल हो, इतनी दोपहरी में घूम रहे हो, आप पागल हो, इतनी दोपहरी में अपने घर का काम नहीं करते, उसका काम करते हो, उनका तो धंधा है। लेकिन बताओ, एक बात बताओ ना, कन्हैया के काम करने में ज्यादा आनंद आता है, दुनिया के काम करने में ज्यादा आनंद आता है? मुझे लगता है भगवान के काम करने में ज्यादा आनंद आता है। दुनिया का काम तो कभी भी किया जा सकता है, और मेरे भाई बहन भगवान का काम तो कभी कभी मिलता है, और वो भी उनको मिलता है जो बड़े भाग्यशाली होते हैं। क्या होते हैं? जो बड़े भाग्यशाली होते हैं उन्हें भगवान का काम मिलता है, सबको नहीं मिलता। और प्यारे, आपको यदि कोई पागल कहे परमात्मा के लिए तो महाराज बड़े हक से कहा करो कि हम पागल हैं। क्या हम पागल हैं? हमसे भी कई लोग कहते हैं आप इधर कदा अदा करके घूमते हो, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। हम उनको एक ही बात कहते हैं, भैया दुनिया के लिए करेंगे तो दुनिया खा जाएगी, दुनिया के लिए करेंगे तो प्यारे दुनिया पता नहीं क्या क्या करेंगे, घर वालों के लिए भी करेंगे तो प्यारे क्या, साथ में तो जाना कुछ नहीं है, जाना है तो प्यारे परमात्मा का नाम साथ जाना है। इसलिए हमें कुछ और करना ही नहीं है, हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। कोई कहे जो कहे, हमें कोई मतलब नहीं है प्यारे। लोग हमें भी पागल कहते हैं, लेकिन हम तो गर्व से कहते हैं हाँ हम पागल हैं। दुनिया को पागल बनाए उससे पहले भगवान का पागल बन जाना चाहिए। आज बताओ ना, एक आदमी दूसरे को पागल बना रहा है इस संसार में, एक आदमी दूसरे को पागल बना रहा है। कैसे बना रहा है? किसी चप्पल वाले की दुकान पे जाओ, अब वो जो चरण पादुका होती है वो कितने की आती है हमें जानकारी नहीं। अब उसको बड़ा चना करके बेचना, और बेच करके उसके बारे में जितनी भी उसकी जानकारी उससे बढ़ा करके बोलता है, ये है, ऐसा करो, ये करो, वो करो, और जाने के बाद में 200 रुपए की जगह 300 रुपए ले लेता है। और जैसे ही वो ग्राहक बाहर निकलता है बैठ करके कुर्सी पे बैठ जाता है और मन में सोचता देखो मैंने उसको पागल बना दिया, 100 रुपए कमा लिए। ये तो 250 में भी ले जाता हूँ, 200 की जगह 300 की जगह। आज का हर एक इंसान पागल बनता है। और बताओ पागल कौन बनता है? जो होशियार होता है, जो अक्लमंद होता है, जो दिमाग वाले होते हैं ना वही पागल बनते हैं। मैंने आज तक कोई भी पागल पागल बनते नहीं देखा। जो पहले से पागल है उसको कोई पागल नहीं बना सकता है। आप बताओ ना, पागल को पागल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। बुद्धिमान व्यक्ति जो माइंडेड होता है उसको पागल बनाया जा सकता है। इसलिए प्यारे हम तो कहते हैं भगवान के नाम के पागल बन जाओ। अच्छा कौन कौन बनेगा पागल? भगवान के नाम का पागल कौन कौन बनेगा? देखो कितने पागल हो गए अटेली मंडी में। सर माथे का एक हम भी तो पागल हैं। बताओ आपको पता नहीं है हमारे वृंदावन में पागलों की टोली है। क्या है? हमारे वृंदावन में तो पागलों की टोली है। एक नहीं है, 1000 पागल हैं। कितने? 1000 के 1000 पागल हैं। जिसको भी पूछोगे ना, हाँ जी बिहारी जी के नाम के पागल हो, तो महाराज हक से कहेगा हाँ हम बिहारी जी के नाम के पागल हैं। कोई वृंदावन का वासी आ जाए, आप उससे पूछो आप कहाँ के पागल हो, वो एक ही बात कहेगा हम वृंदावन के पागल हैं। क्या कहेगा? और हम भी कहते हैं महाराज क्या कि हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के। हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के। हम
हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, श्याम तेरे नाम के, वृंदावन धाम के, श्याम तेरे नाम के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं किसके नाम के पागल हैं? वृंदावन धाम के पागल हैं। जो एक बार वृंदावन धाम का पागल बन जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। मेरी माताओं, हमारे वृंदावन में एक पागल हुआ था, रिक्शा वाला। एक रिक्शा वाला ठाकुर के नाम का पागल हो गया और उसका नाम ही रस का पागल हो गया। कर सकते हो रस का पागल। क्या करता? दिन में रिक्शा चलाता, सुबह शाम भगवान का कीर्तन करता था। मेरी माता, कमाने जितना कमाता उतना खा लेता, बस उतना ही कमाता, फालतू नहीं कमाता। और प्यारे भगवान का कीर्तन करता। आज महाराज सभी लोग उनका नाम लेते। और सबसे बड़ी बात क्या है, मरने के बावजूद भी आज भी उन्होंने कितने पागल बना दिए। वृंदावन में जहां देखो तहां पागल पागल दिखते हैं। और प्यारे हमारे वृंदावन में तो पागल बाबा का मंदिर भी है। हाँ जी, क्या है तुम्हारे यहाँ? तो पागल के सियानों का भी मंदिर नहीं है? जो महाराज बड़े दिमाग वाले, उनका भी मंदिर देखो तो प्यारे इतना सजा कथा भी नहीं कर सकते। हाँ, ये तो भला हो खेत वालों को जिन्होंने कथा की व्यवस्था कर रखी है। यदि ये खेत में प्लॉट कट जाएंगे तो कहाँ भगवान की कथा होगी? जरा सोचो, कहाँ होगी भगवान की कथा? घर में तो नहीं हो सकती है। इतना बड़ा पंडाल तो नहीं लगाया जा सकता है। अकलमंद वही है प्यारे जो अपने धर्म के लिए कुछ कर करके जाए। क्या करके जाए? कहीं अच्छा मंदिर बना के जाए, कहीं धर्मशाला बना करके जाए, उसी को अकलमंद कहा जाता है। एक कोठरी में मंदिर बनाकर अकलमंद नहीं होता। मैं तो महाराज जिसने भी ये जमीन छोड़ रखी है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि ऐसा व्यक्तित्व जब तक ये जमीन रहे। और प्यारे याद रखना, जिस जमीन में भगवान की कथा हो जाती है वो जमीन भी पवित्र हो जाती है, पुण्यशाली हो जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। इसलिए कभी मौका पड़े तो महाराज कहीं भी थोड़ा थोड़ा भगवान के धर्म के नाम पर भी कोशिश करना चाहिए। यदि धर्म पर चलने की कोशिश करोगे दुनिया जरूर कहेगी कि आप इस लायक नहीं हो, दुनिया आपको भुला भी कहेगी, दुनिया आपको भला भी कहेगी। लेकिन प्यारे, भलाई और बुराई से घबराना नहीं, मेरे गोविंद के रास्ते पर चलते चले जाना। एक दिन जो लोग आपकी बुराई करेंगे वही आपको प्रणाम करेंगे। मैं आपको कह सकता हूँ ये बात से। जब हम महाराज आज से 12 साल पहले 13 साल पहले कथा करते थे तो हमने उन्हीं लोगों को देखा था कि हमसे बात करना पसंद नहीं करते थे। आज मेरे भाई बहन क्या होता है, वो कोशिश करते हैं बात करने की, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है। वो कोशिश करते कि हमारा किसी तरह मिला जाए। क्या? क्योंकि महाराज हमने वो रास्ता छोड़ा नहीं मां। और आज ऐसे परिणाम है कि कन्हैया ने इस लायक बनाया है कि अब किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे भक्त, आप महाराज पीछे बैठे ऐसे भक्त हमें मिल गए। क्या हो गया? अब प्यारे केवल कहना पड़ता है कि कथा होने वाली है, ठाकुर की व्यवस्था अपने आप हो जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। भगवान के लिए कुछ करना सीखना चाहिए, भगवान के नाम पर कुछ करना सीखना चाहिए मेरे भाई। और जो नहीं करता वो एक दिन प्रेत जरूर बनता है। अब वो नहीं करेगा लेकिन उसके बच्चों को करवाना पड़ेगा। आपने देखा होगा आए दिन हर घर में आज एक ही विडंबना है, क्या कि किसी के यहाँ शांति नहीं है। आप बताओ ना, शांति है? आपके यहाँ शांति है? अच्छा, किसी के यहाँ शांति है? अब ऐसे मत बोलना कि महाराज हमारे घर में किसी का नाम शांति हो तो वो हाथ खड़ा कर दे मेरे घर में शांति। ऐसा नहीं बोलना है। मैं उस शांति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि महाराज अंतर मन में शांति है क्या नहीं। और प्यारे, आज का हर एक इंसान दुखी है, क्या है? और प्यारे, दुखी भी ऐसे नहीं है आप क्या सोच रहे अपने लिए दुखी है, नहीं। आज का इंसान प्यारे बड़ा उल्टा है, क्या है? वो दूसरे के सुख से दुखी है, अपने लिए कोई दुखी नहीं है हमारा। अपने लिए कोई दुखी नहीं है। दूसरा क्यों सुखी से रह रहा है, इसलिए दुखी है। मेरी माताओं, अपने ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जरा सोचो, कोई हमारे लिए दुखी हो तो हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, आप हम जाएं कथा करके आप पीछे से गाली दो, महाराज वो आया था ऐसा किया उसने वो किया, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं करेगा। लेकिन आप दुखी हो जाओगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परमात्मा के लिए जिए, परमात्मा के लिए मरे। और जो परमात्मा के लिए जाता है इस दुनिया को छोड़ करके, क्या होता है? वो कभी प्रेत नहीं बनता है। उसके लिए कभी भी मेरे बाइबल गीता का पाठ नहीं करवाना पड़ता, उसके लिए कोई अनुष्ठान